Hello everyone, welcome back to InnoSkits. So let's solve today's daily dose for InfyDQ and the question is what is the output of the following code snippet. तो हमारे पास एक कोड गिवन है एंड हमें उसका आउटपुट बताना है. सो अगेन pause the video, try to solve the question by yourself and let me know कि आप लोगों के क्या आंसर आ रहा है in the comment section. So अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जब कभी भी हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होता है मेन फंक्शन के पास जाते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है. पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन के पास हम जाएंगे कि एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड क्या क्या लाइंस एग्जीक्यूट हो रही हैं और उसके बेसिस पे हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स गो टू द मेन फंक्शन. मेन फंक्शन कहता है कि हमारा ये कुछ प्रिंट करा रहा है और क्या प्रिंट करा रहा है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड फंक्शन कॉल कर रहा है विद एन आर्ग्यूमेंट ऑफ 5. राइट. सो पहले एक बार दोनों फंक्शंस के पास जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड और स्पेशल ऐड फंक्शन के पास जाते हैं, दोनों का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है. ठीक है. तो अब क्योंकि हमारे पास InfyDQ में टाइम बहुत लिमिटेड होता है, राइट, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बार बार जाएं, बार बार कोड को देखें और एक एक लाइन पर पढ़ के एग्जीक्यूट करें. नहीं, सबसे जो ईजियर स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि हमें पता चल गया कि हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, गो टू दैट फंक्शन, एक बार पूरा गो थ्रू कर लो फंक्शन को कि फंक्शन में क्या हो रहा है. जब आपको पता चल जाएगा फंक्शन में क्या हो रहा है, क्या उसका फ्लो है, तो डायरेक्टली आपको बार बार उस फंक्शन को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली अपने फंक्शन कॉल पे स्टेप्स रन करा सकते हैं. तो लेट्स सी. अब बेसिकली हो क्या रहा है कि इसमें बोला है कि जब तक नंबर 2 0 के इक्वल नहीं है तब तक तो ये करो. बेसिकली स्पेशल ऐड कॉल करो उस नंबर पे और उस नंबर -1 पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड दोबारा कॉल कर दो और अगर वो नंबर 0 हो गया है तो 0 रिटर्न कर दो. परफेक्ट. अब स्पेशल ऐड फंक्शन क्या कहता है? स्पेशल ऐड फंक्शन कहता है कि जो भी नंबर मेरे पास आ रहा है आर्ग्यूमेंट में, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तब तो आप क्या करो, नंबर +2 एंड स्पेशल ऐड फंक्शन कॉल कर दो num -1 पे और उस पे. ठीक है. सो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं. तो मैंने शॉर्ट में दोनों फंक्शन की डेफिनेशंस लिख लिए हैं, मेन टास्क लिख लिया है कि वो बेसिकली कर क्या रहे हैं. स्पेशल ऐड फंक्शन क्या करता है, अपने नंबर में 2 प्लस करता है और स्पेशल ऐड कॉल कर देता है n-1 पे. नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड क्या करता है, स्पेशल ऐड कॉल करता है n पे और n-1 पे वो खुद को दोबारा कॉल कर देता है. ठीक है, ये काम हो गया. ओके, सो लेट्स, मैंने दोनों स्टेटमेंट लिख लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5 हमारा कॉल हो रहा है. ठीक है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5 क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5 कह रहा है कि स्पेशल ऐड 5 कॉल करो प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 4 कॉल करो. नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 4 क्या कह रहा है कि स्पेशल ऐड 4 कॉल करो प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 3 कॉल करो. नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3 क्या कह रहा है, स्पेशल ऐड 3 कॉल करो प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 2 कॉल करो. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 2 क्या कह रहा है कि स्पेशल ऐड 2 को कॉल करो प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 1 कॉल करो. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1 अगेन क्या बोलेगा, स्पेशल ऐड 1 को कॉल करो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 0 को कॉल करो. ठीक है. अब हमें आउटपुट रिटर्न करने के लिए हमेशा नीचे से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे रिकर्जन ट्री के. अब नीचे से हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं और एट द एंड हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 5 को कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे. ठीक है. ओके, सो नाउ सबसे नीचे क्या बोल रहा है कि ये वाली जो टर्म है पूरी हम ये सॉल्व करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 1 को भेज देंगे. ठीक है. सो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 0 है, जैसे ही हमारा 0 मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 0, जैसे ही वो 0 के इक्वल होगा 0 रिटर्न होगा, 0 रिटर्न होगा. सो 0 को रिटर्न कर दो. ठीक है. 0 रिटर्न हुआ तो ये वाली वैल्यू तो हो गई 0. अब इसके लिए हमें एक और वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो है स्पेशल ऐड 1. सो स्पेशल ऐड 1 कैलकुलेट करते हैं. स्पेशल ऐड 1 क्या कहता है, स्पेशल ऐड 1 बोलता है कि मेरे पास आर्ग्यूमेंट में नंबर आ रहा है उसमें 2 ऐड करो और n-1 पे कॉल करो. यानी कि 1 में 2 ऐड करो 3 और हमारा स्पेशल ऐड 0 पे कॉल करो. जैसे ही, अब जब तक 0 के इक्वल नहीं था हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही नंबर 0 के इक्वल हुआ हमें क्या करना है, हमें 3 को रिटर्न कर देना है. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या ऐड होगा, 3 ऐड होगा और 3 + 3 विल बी 6. सो जो स्पेशल ऐड 1 की वैल्यू होगी वो 6 होगी. नाउ 6 + 0 विल बी 6. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 1 की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई. सो नाउ हमें एक और वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब ये वाली हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है. 6 हमारे पास ऑलरेडी है, स्पेशल ऐड हम कैलकुलेट कर लेंगे, स्पेशल ऐड 2 को.
स्पेशल ऐड 2 क्या कहता है, जो भी आर्ग्यूमेंट मेरे पास आ रहा है उसमें 2 को ऐड करो, यानी कि 2 + 2 विल बी 4, और स्पेशल ऐड फंक्शन कॉल करो। स्पेशल ऐड फंक्शन कॉल करो किस पे, एक कम पे, यानी कि 1 पे। सो हमें पता है कि स्पेशल ऐड 1 की वैल्यू क्या है, 6 है, सो 4 + 6 विल बी 10। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। सो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 कर दिया, यानी कि 10 + 6 विल बी 16। हमने 16 यहाँ पे रिटर्न किया। अब हमें ये वाली टर्म कैलकुलेट करनी है, सो 16 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें स्पेशल ऐड 3 को कॉल करना पड़ेगा। सो वो कैसे करेंगे, 3 + 2 विल बी 5 प्लस स्पेशल ऐड 2 पे कॉल करो, और हमारा स्पेशल ऐड 2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज 10। सो 5 + 10 विल बी 15। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। सो 16 + 15 विल बी 31, जो कि हमारा ऊपर रिटर्न होगा। सो नाउ हमें ये कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाली वो टर्म कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। नाउ यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें SA4 निकालना है, यानी कि स्पेशल ऐड 4 निकालना है। सो हमें स्पेशल ऐड 3 की जरूरत पड़ेगी, विच इज 15। सो स्पेशल ऐड 4 निकालते हैं। स्पेशल ऐड 4 विल बी 4 + 2 विच इज 6 प्लस स्पेशल ऐड 3 विच इज 15, यानी कि 21 यहाँ से रिटर्न होगा। सो यहाँ पे आ गया 21 + 31 विल बी 52। सो 52 हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, 52 रिटर्न करेंगे। अब हमें निकालना है स्पेशल ऐड 5। सो स्पेशल ऐड 5 के लिए वो क्या बोलेगा, आर्ग्यूमेंट जो आ रहा है उसमें 2 को ऐड करो और एक कम पे कॉल कर दो। सो 5 + 2 विल बी 7 प्लस स्पेशल ऐड ऑन 4 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो 7 + 21 विच इज 28। सो यहाँ पे 28 वैल्यू रिटर्न हुई। सो हम जो आंसर रिटर्न करेंगे यहाँ से वो करेंगे 28 + 52। 28 + 52 विल बी 80। सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर प्रिंट होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड 5 को वैल्यू रिटर्न हुई 80। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो भी क्या होगा, 80 होगा, राइट। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। नाउ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारे पास मल्टीपल ऐसे चांसेस आए कि जहां हम गलत हो सकते थे, जहां हम भूल सकते थे चीजें, राइट। तो हमें बहुत ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन बहुत सबसे ज्यादा मार्क्स हमें यही इस टाइप के क्वेश्चंस ही दिलाते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ट्राई टू पिक द कोड, ट्राई टू रन इट एंड सी आंसर क्या आ रहा है, एंड देन पेन एंड पेपर पे सॉल्व करने का ट्राई करिए, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।